Assalamu alaikum CA and ACCA students. This is Mohammad Asif Khan Durrani, and today I have come up with yet another lecture, and this time on audit and assurance. और आज मैं बात करूंगा अपने CA के F9 के स्टूडेंट से भी और ACCA F8 के स्टूडेंट से भी with a very interesting topic, that is ISA 500 audit evidence. For your convenience, I have broken ISA 500 audit evidence into 4 parts. Part number one में मैं थोड़ा अपने बारे में introduction दूंगा and introduction of our topic, that is audit evidence. In part 2, I will be talking about audit procedures as well as methods. What are those methods? These methods relate to obtainment of audit evidence. Part 3 में we'll be discussing financial statement assertions, and पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की, और उसके साथ साथ हम लोग कंक्लूजन पर आएंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन, bit introduction of myself as well as introduction of a topic, that is audit evidence. तो थोड़ा सा अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बता दूं. I will be delivering lectures that will not be only lectures, they will be smart lectures. अच्छा, ये smart का क्या मतलब है भाई? Smart का मतलब है कि while I'll be teaching, you will be learning. ये काम simultaneous होगा. How? Through bullets, flow charts, shapes and colors. ये मैं use करूँगा. अब मेरी slides में ये चीजें depict होती हुई देखेंगे. इससे क्या होगा? आप लोगों को बुलेट से क्या होगा? आप लोगों को चीजें याद रहेंगी, मेमोराइज करने में आसानी होगी. फ्लो चार्ट से आपके पास आइडियाज के दरमियान रिलेशनशिप्स पैदा करने में आपको हेल्प होगा. शेप्स के जरिए वही वाली बात, विजुअल आपकी विजुअली हेल्प करेगा, और कलर्स विल आल्सो हेल्प यू टू लर्न थिंग्स विजुअली. एंड माय लेक्चर्स आर कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम ISA स्टडी टेक्स्ट, और मैंने समरीज जो है ना अपनी स्लाइड्स में डाली हुई है, जिससे आपको मदद मिलेगी एंड यू कैन वेरीफाई इट एज वेल. मूविंग ऑन, लर्निंग टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने स्लाइड्स के अंदर एक्रोनम्स रखे हुए हैं और बुलेट्स की ऐसी अरेंजमेंट रखी हुई है, दैट इज आई विल कॉल इट अ स्मार्ट अरेंजमेंट दैट विल हेल्प यू टू लर्न इट. क्योंकि मैंने जो बुलेट्स लिखे हुए हैं ना, आप उसकी अरेंजमेंट से आपको मैं खुद बताऊंगा कि किस तरीके से एक्रोनम बिल्डअप होंगे और आपको कैसे याद करने में आसानी होगी. एंड आई विल बी हेल्पिंग यू इन दैट टू. ड्राफ्टिंग, फॉर द पर्पस ऑफ दीज लेक्चर्स मैं ड्राफ्टिंग आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आप लोग मेरे साथ एसोसिएट होंगे जरूर इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को एग्जाम बेस्ड ड्राफ्टिंग भी सिखाऊंगा. दैट विल बी बेस्ड अपॉन मार्क स्कीम, सजेस्टेड आंसर्स, एग्जामिनर कमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा. और ऑफ कोर्स आई विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट पास्ट पेपर्स. हम लोग पास्ट पेपर्स भी करेंगे और उसी की ड्राफ्टिंग करेंगे इंशाल्लाह. एंड क्वेश्चन आंसर सेशन, मेरे साथ बहुत होता था, टीचर से सवाल पूछो, वो कहता था कि क्लास के एंड में पूछना. क्लास के एंड तक पहुंचते टीचर ही चले आते थे, तो सवाल जवाब हो ही नहीं पाता था. However, in our class we'll be holding a question answer session in between maybe, but usually in the end, and this session will help you to have your query solved. अच्छा, एक और बात बताता चलूं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर, हमारा जब भी मैं ऑडिटर यहाँ पे मेंशन करूंगा या फिर बात करूंगा, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ऑडिटर, नॉट अबाउट इंटरनल ऑडिटर. हमारा 95% या मेजोरिटी हम लोग कहते हैं इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑडिटर. तो जहां जहां ऑडिटर लिखा हुआ है, दैट मींस एक्सटर्नल ऑडिटर. सो लेट्स मूव ऑन. अच्छा, कैफ 9 के स्टूडेंट, सीए के स्टूडेंट से अगर मैं बात करूं, तो आइजा 500 का उनको जो टोटल सिलेबस है वो ये है. लर्निंग आउटकम 2.4.1 में उन्होंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की बात की हुई है. आइजा 500 विल बी कवरिंग दैट, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, ऑडिट प्रोसीजर्स, और अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड तो हम क्या करेंगे. What are the assertion, FS assertions, we'll be talking about that. However, last learning outcome, मैंने इसको अपनी दूसरे लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑडिट वर्क रिलेटिंग टू इन्वेंट्री है. that is a separate ISA as well, that talks about inventory, so we'll be discussing that there. अच्छा, ACCA के स्टूडेंट से बात करूं तो हमारे पास F8 का क्या सिलेबस है. अच्छा, CA के स्टूडेंट्स ये बात दिमाग में रखें कि F8 का जो कुछ सिलेबस है वो आपके CA के अंदर है. ये लोग इन लोगों का जो सिलेबस है वो एक्सप्लिसिटली हर चीज डिफाइन करते हैं, therefore it's a bit extensive. However, all the points are covered in our CA syllabus as well. अच्छा, F8 की बात करें तो क्या है. F8 की जो हम लोग ISA 500 में फिलहाल कवर करेंगे वो होगा हमारे पास FS assertions and audit evidence. assertions में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की assertions होगी, जो कुछ हमारे CA के अंदर भी है. उसके बाद हमारे पास audit procedures हैं, we'll be talking about that, quality and quantity of audit evidence, relevance, reliability,
और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है ऑडिट प्रोसीजर का, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टू। सही है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइजा 500 ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करता हूँ कि ऑडिट एविडेंस होता क्या है। अगर सवाल 1-2 मार्क का आ गया, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, दैट इज अ प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, तो आप लोग क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, all the information used by the auditor to reach conclusions on which audit opinion is based is audit evidence। सबसे पहले तो दिमाग में डाल लें कि हर वो इंफॉर्मेशन जो ऑडिट ओपिनियन जिस पे बेस करता है, आई एम रिपीटिंग इट, ऑडिट ओपिनियन जिस जो प्रोड्यूस करेगी इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन विल बी क्लासिफाइड एज ऑडिट एविडेंस। अब ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीजें आती है, सारी इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो आपके पास ऑडिट एविडेंस क्लासिफाइड रहेंगी। वैसे आप लोगों को सबको पता है व्हाट आर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी लेजर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं। आइजा 500 के स्कोप के अंदर हमारे पास सारे ऑडिट प्रोसीजर भी आते हैं। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स के तहत रिसीव करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, तो वो सारी हमारी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस होगी, क्योंकि ऑडिट प्रोसीजर्स आर देयर फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। और हम लोग वर्किंग पेपर्स से भी ऑडिट एविडेंस हासिल कर सकते हैं। वर्किंग पेपर्स आर सेपरेट आइजा, दैट इज आइजा 230। वर्किंग पेपर्स के बारे में बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। वर्किंग पेपर्स में हम लोग जब भी किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जाते हैं, तो हम लोग वहाँ के वर्किंग पेपर्स बनाते हैं, जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग इनकम स्टेटमेंट, उस साल की बैलेंस शीट वगैरह वगैरह, उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर जॉट डाउन कर लेते हैं। वर्किंग पेपर इज क्लासिफाइड इनटू परमानेंट वर्किंग पेपर एंड other types of working paper as well. We'll be talking about that when the time comes for ISA 230। अच्छा, अभी हम लोग ISA 500 के बारे में अगर अभी याद करने के लिए हम लोग इसको, इस स्लाइड को देखें, हमारे पास कुछ चीजें बोल्ड और अंडरलाइन हुई हैं, और यही तरीका मेरी बाकी स्लाइड्स में भी होगा, जिससे हम लोग आराम से याद कर लेंगे। बस 3 चीजें याद रखनी है। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, any information that is used to obtain express audit opinion, जिससे हम लोग ऑडिट ओपिनियन बेस करेगा। ऑल द इंफॉर्मेशन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और तीसरी मेन चीज, इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर्स, और साथ साथ वर्किंग पेपर भी लिख सकते हैं, वो हमारी ऑडिट एविडेंस होगी। तो ये आप एक छोटी सी समरी है कि ऑडिट एविडेंस क्या है, जो ऑडिट ओपिनियन को बनाने में इस्तेमाल हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिसीव हो, और जो ऑडिट प्रोसीजर्स और वर्किंग पेपर से हासिल हो, वो हमारा ऑडिट एविडेंस कहलाता है। Moving on to our next slide, sources to obtain audit evidence। अच्छा सर, ऑडिट एविडेंस हासिल कैसे करें सर, ये तो बताएं। तो जरूर आपको बताता हूँ। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, परचेज ऑर्डर, रिसीट्स, बैंक स्टेटमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब से हम लोग ऑडिट एविडेंस हासिल कर सकते हैं। पीओ से, परचेज ऑर्डर से हम लोग को पता चलेगा कि कौन क्या माल हम लोगों ने रिसीव किया। रिसीट से हमें पेमेंट वेरीफाई हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट से हमारी बैंक पेमेंट्स, चेक्स वेरीफाई हो सकते हैं। और रिसीट, वॉचर्स, कस्टमर ऑर्डर्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सब हम लोग ऑडिट एविडेंस रिसीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंट्रीज एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली हमारी डेबिट क्रेडिट एंट्री से हम लोगों को मालूम हो सकता है कि क्या आया, क्या गया, और कितना हम लोगों के पास कैश रिसीव हुआ, कितने गुड सेल हुए, कितनी चीज़ हमने परचेज की, ये सब हम लोग एंट्रीज के तहत इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। आंसर्स एंड रिप्लाईज फ्रॉम मैनेजमेंट टू द ऑडिटर। अच्छा, ऑडिट के दरमियान हम लोग इंक्वायरी कर सकते हैं अपने इंटरनली फ्रॉम सीएफओ, सीईओस, और उन लोगों से जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, दैट इज अनदर सोर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। कंफर्मेशंस। अच्छा, कंफर्मेशंस क्या है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन आइजा 505। थोड़ी सी आप लोगों को बात बता देता हूँ। कंफर्मेशन हमारे पास जो है, एक फॉर्मली हम लोग किसी से कंफर्मेशन रिसीव करने के लिए उसको कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, कि फॉर एग्जांपल डेटर्स को सेंड करेंगे कि भाई आपका बैलेंस जो हमारे पास, हमारे क्लाइंट शो कर रहा है कि आपके पास भी वही बैलेंस है। इसी तरीके से हम लोग क्रेडिटर्स से भी कंफर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बैंक से कंफर्मेशन ले सकते हैं कि सिक्योरिटी, आप क्या क्या सिक्योरिटीज इसका हमारे क्लाइंट की आपके पास है, और क्या क्या लोन्स लिए हुए हैं, और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लीगल एडवाइजर से ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, will be discussed later in ISA 505। और computations produced by the auditor or the clients, for example हम लोग
डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे क्लाइंट से हम लोग रिसीव कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस देख सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन देख सकते हैं, स्टॉक रिकंसिलिएशन देख सकते हैं, और इससे हम लोग ऑडिट एविडेंस हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास बैंक के बारे में जानना है, हमारे पास जो बैंक शो हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सॉरी हमारे रिकॉर्ड्स में, और जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है वो सही है, या फिर उसको रिकंसाइल किस तरीके से किया गया है, तो हम लोग उसके लिए बैंक रिकॉन्स देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सोर्सेस हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं जो कि आप लोग आगे जाके रिड्यूस खुद ब खुद कर सकेंगे एट द एंड ऑफ आवर सेशन, जिससे हम लोग ऑडिट एविडेंस हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एविडेंस गेन फ्रॉम फिजिकल काउंटिंग आप लोगों को मालूम है कि आइडियली एट द ईयर एंड, एट द अकाउंटिंग पीरियड एंड, हम लोग जाते हैं और क्लाइंट में फिजिकल काउंटिंग करते हैं। किस चीज़ की? हम लोग इन्वेंट्री की, वो चाहे रॉ मटेरियल हो। रॉ मटेरियल मतलब फॉर एग्जांपल इन केस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल क्या होगा हमारे पास सीमेंट हो सकता है रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब? यू नो अबाउट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यू स्टडीड इन FR1। व्हाट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन बन रहा है 100, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 फ्लोर्स हैं, 70 फ्लोर बन गए, तो 70 फ्लोर की कितनी कॉस्ट लगी वो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन से हमें मालूम हो सकती है। फिनिश गुड्स हम लोग जो इसकी कैलकुलेशन हम लोग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करते रहे। फिनिश गुड्स मतलब क्या? जो दैट आर रेडी फॉर सेल, फॉर एग्जांपल हमारे पास खाने के आइटम्स हो गए दैट आर रेडी फॉर सेल इन रेस्टोरेंट्स, या फिर फर्नीचर हो गया एटसेट्रा। और ये सब क्या होता है? फिजिकल अकाउंटिंग इज यूजुअली हेल्ड एट द बैलेंस शीट डेट। तो ये सारी सोर्सेस हैं जिसके जरिए हम लोग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, आइसा एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा है किस चीज पर? आइसा रिक्वायर्स ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर, आप सिर्फ ऑडिट एविडेंस हासिल नहीं करें, जबकि ये भी आप जो है ना इंश्योर करें कि वो सफिशिएंट हो और साथ साथ अप्रोप्रिएट भी हो। क्यों? ताकि हमारा जो ऑडिट ओपिनियन है वो हम लोग रीजनेबली कंक्लूड कर सकें। अब यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंक्लूड करता है, एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ आवर पार्ट 2, दैट इज मेथड्स एंड ऑडिट प्रोसीजर। मेथड्स किस चीज के? मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस।